एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कोई भी सीरियसली मत लेना प्लीज़। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो डकी भाई अरूप से पूछते हैं कि तुम कहाँ पे जा रही हो इतना तैयार श्यार होके। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई आपको अब याद आया जाके अरूप से पूछना कि भाई वो कहाँ पे जा रही है, जबकि वो कब से तैयार हो रही है और आप लोग कितनी देर से साथ हो। तो व्लॉग शुरू करने के बाद पूछने की क्या सेंस बनती है। अच्छा, इसी में जब डकी घर आता है तो वो देखता है कि मुनीब PS5 पे गेम खेल रहा है, तो वो उसे एकदम से रिमोट छीनने लग जाता है, जबकि मुनीब अभी कह भी रहा होता है कि भाई मेरी गेम चल रही है, मैं गेम खत्म होने के बाद रिमोट दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जब डकी मुनीब से रिमोट छीन लेता है, भाई अब इस लॉजिक से मुनीब को जूती तो डकी को मारनी चाहिए थी। लेकिन आप ये शॉट देखें, डकी एक साइड पे खड़ा हुआ है, लेकिन मुनीब ने जिस डायरेक्शन में जूती फेंकी है वहीं पे PS5 पड़ी हुई थी। तो मतलब कि मुनीब ने फुल इंटेंशंस के साथ PS5 पे जूती मारी है। तो अगर अभी भी कोई कहे कि भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो भाई ये जूती जो है ना अब उसको बजने वाली है। अच्छा, जबकि PS5 नीचे गिर जाती है, लेकिन आप ये वाला सीन देखिए, इसमें अभी भी PS5 की स्क्रीन शो हो रही है कि मतलब वो अभी भी वो रनिंग में है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब ये लोग कहना शुरू करते हैं कि भाई ये तो चल ही नहीं रही, उसके फौरन बाद ही स्क्रीन बंद हो जाती है PS5 की। अच्छा, उसके बाद इस सीन में डकी खुद रजब को कॉल कर रहा होता है ताकि वो PS5 के बारे में मुझसे पूछे। भाई अगर अगले की कोई चीज़ खराब हो गई है तो आप उसे छुपाते हो, ना कि उसे डायरेक्ट सामने से कॉल करते हो कभी। अच्छा, फिर मजे की बात की स्क्रिप्ट लिखने वाले ने भी कमाल कर दी है कि जैसे ही डकी रजब को फोन करता है तो रजब भी हालचाल पूछने के बाद फौरन ही PS5 का पूछ लेता है। भाई वाह, क्या स्क्रिप्ट है, मान गया मैं तो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2 महीने हो गया मेरा PS5 आपके पास पड़ा, वो दे जाओ। मैं आपको भी ले जाऊंगा, 2-4 गेम मैं भी खेल लूंगा। जब इस सीन में डकी कह रहा होता है कि मैं रजब को उसकी PS5 अभी वापस कर आता हूँ और जल्दी से वहां से निकल आऊंगा, तो उस वक्त ये देखिए पीछे अभी सनलाइट आ रही है, मतलब कि अभी दिन का टाइम है। लेकिन जैसे ही डकी भाई गेम उठा के बैठ जाता है तो उसी टाइम शाम हो जाती है। जादू। और अगर आप किसी को कोई चीज़ वापस करने जा रहे हो और ऊपर से आपको पता है खराब हो गई है, तो आप उसको अच्छी तरह पैक शैक करोगे, सारा कुछ करोगे। लेकिन ये डकी वैसे ही उसको उठाता है, वैसे ही उसको ऊपर रखता है और चल पड़ता है। अच्छा, मैं इस पूरे व्लॉग की सबसे हैवी वाली मिस्टेक आपको बताने लगा। भाई अगर आपसे किसी को चीज़ खराब हो गई है तो आप उसको छुपाओगे, ठीक है, लेकिन ये डकी पूरा का पूरा व्लॉग बना रहा है उसका, तो क्या भाई रजब पागल है कि जो वो व्लॉग नहीं देखेगा? भाई मतलब कोई सेंस है इस बात की? और इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने आपको बताई है, तो इसके लिए 5 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये डकी रजब के घर पहुंचता है तो उसको 2 माह तो याद नहीं आती गेम की, लेकिन वो अब अचानक से जिद करने लग पड़ता है कि इसको चला के भी दिखाओ। भाई ये सारे इत्तेफाक एक ही दफा होने थे क्या? अच्छा, इस सीन में अभी पहले वाला पानी खत्म हुआ नहीं, लेकिन रजब उससे दोबारा पानी पूछ रहा होता है। भाई पहले वाला तो भी उसको पीने दो, आप अभी 10 मिनट गुजरे नहीं, आप उससे दोबारा पानी पूछ रहे हो। अच्छा, इस सीन में जब पहले वहीद एक्सटेंशन लेके आता है तो उस वक्त उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एक्सटेंशन की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। और फिर डकी ये भी कहते हैं कि आप एक अलग एक्सटेंशन लेके आओ, शायद ये एक्सटेंशन ही खराब है। भाई अगर एक्सटेंशन खराब होती तो पहले उसकी लाइट्स कैसे जल रही थी? भाई सारा कुछ ऑडियंस को घुमाने के लिए किया गया है कि उधर से रजब एक्सटेंशन लेने जाएगा और डकी उधर से भाग जाएगा। भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, फिर सारे के सारे काम पहले वहीद करता रहा और अब वहीद अचानक से गायब हो गया। नहीं मतलब कहाँ पे गया वो? अभी तो उसको थोड़ी देर पहले टिश्यू लेने में था, वो टिश्यू लेके भी नहीं आया और गायब हो गया। भाई क्या कर रही है वहीद? अच्छा, फिर इस सीन में जब डकी भागता है तो रजब भी भाग रहा था उसके पीछे, लेकिन अब ये डिस्टेंस देखें कितना कम है इनके दरमियान। लेकिन फिर भी डकी गाड़ी में आके बैठ जाता है और रजब इतनी देर बाद आता है उसके। तो फिर जब रजब आता है तो उसको तो लॉजिकली ड्राइवर सीट वाली साइड पे आना चाहिए था क्योंकि वो ज़्यादा पास थी, लेकिन वो घूम के दूसरी वाली साइड पे आता है। भाई किसने लिख दिया ये स्क्रिप्ट? मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर इतना सीन होने के बाद चाहिए तो डकी को ये था कि फौरन अपने घर वापस चला जाता, लेकिन डकी वहीं पे सोसाइटी में घूम रहा होता है और फिर कहते हैं कि चलो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सीन वगैरह तो नहीं हुआ। जैसे उसको पहले से ही पता था कि पुलिस आने वाली है और ये पुलिस वाला सीन भी बिल्कुल 100% फेक है। हो सकता है वो पुलिस की कार किसी और घर के आगे खड़ी हो, क्योंकि उस सोसाइटी में ज्यादातर बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, या वो पुलिस किसी और काम वगैरह के सिलसिले में आई हो। ऑडियंस को घुमाना कोई इनसे सीखे। चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो